एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया जो है वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। भारत की जानिब से गजा जंग के दौरान इसराइल को हथियारों की फराहमी का इंकशाफ हुआ। इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया कि रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी और निजी कंपनीज ने इसराइल को हथियारों और गोला बारूद की 2596 खेप भेजे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियों ने छोटे हथियारों के कम अज कम 3,90,516 पुर्जे, धमाका खेज हथियारों जैसे ड्रोन वार हेड्स और तोप के गोलों के 5,64,970 पुर्जे और इज्जा और फौजी गाड़ियों के 298 पुर्जे इसराइली सप्लायर्स को फराहम किए। वही इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेच रहे हैं, या जिनकी अभी ऑस्ट्रेलिया से पीसफुल न्यूक्लियर डील हुई है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, भारत इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। ये खबर सुनते ही चीमा की चीखें निकल गईं और इसके बाद आरजू काज़मी चीमा को क्या सलाह दे रही है, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात शुरू करेंगे नेतन्याहू और पीएम मोदी से। अब आप लोग कहेंगे भाई अब इनकी कौन सी खबर आ गई, तो जी सुनने में यह आ रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है, यानी कि जो भारत में वेपन्स तैयार होते हैं वो वेपन्स जो है वो इजराइल को दिए जा रहे हैं। ऐसी न्यूज आई है, कंफर्मेशन कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है। मुझे समझ नहीं आती, भारत अगर वेपन्स बना रहा है तो वो चाहे इजराइल को दे, चाहे अफगानिस्तान को दे, चाहे ईरान को दे, चाहे दुनिया में कहीं दे, उस पे पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है। मतलब एक तो हम लोग कुछ बनाते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास भी वो पाव वाले बम है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से सेल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत वेपन्स जो है वो इजराइल को दे रहा है तो उसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान है। तो उनको सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब मैं ये बात किसके लिए कह रही हूँ, आपके फेवरेट, जी हाँ, डॉक्टर कमर चीमा। सुन लेते हैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया जो है वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। इंडियन साइड जो है वो इसमें बिल्कुल ये कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को कौन अब वेरीफाई करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कह दिया कि जनाब इंडिया बड़ी तादाद में असला इजराइल को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए, और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। कौन से हालात खराब हुए? ऐसे तो ईरान के लिए भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के ईरान को जो है वो चाइना वेपन्स देता रहा है, मिसाइल्स देता रहा है, गाइड करता रहा है अटैक वगैरह जो चल रहे थे अमेरिका और ईरान के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है? जैसा मैंने पहले कहा कि हमें भी कुछ तैयार कर लेना चाहिए, कोई वेपन्स या कोई और चीज जिससे कि लोगों को हमारी जरूरत हो या हमारे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत हो। और हम जो बार बार इधर उधर कटोरा लेके घूमते रहते हैं, कभी IMF कभी वर्ल्ड बैंक, उसके बजाय हम भी कुछ वेपन्स बना लें, कुछ मेडिसिन बना लें, कुछ और ऐसी चीजें जिसे कहते हैं मिसाइल बना लें कि दुनिया हमसे भी कुछ ले ले, खरीदे, ताकि हमारे पास भी कुछ डॉलर आ जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ डोनेशन और लोन पे ना रहना पड़े। खैर सुनते हैं डॉक्टर साहब, वैसे घबरा जाते हैं बड़ी जल्दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इंडिया के इतने अच्छे इजराइल से ताल्लुकात हैं तो इजराइल के हवाले से बैकआउट नहीं करना चाहिए उनको, या वो इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे इजराइल से ताल्लुकात हैं और हम जब जब जैसे जैसे दिल करेगा हम असला देंगे। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, दो ममालिक हैं, आपस में इंडिपेंडेंट ताल्लुकात हैं, तो दैट्स सिंपल। अब वो कहते हैं जी हमारे रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स के ऊपर। अच्छा, ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, इंडिया हैज अ रोबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि हमने वो असला नहीं दिया जो गजा में इस्तेमाल हुआ है। सो ये जो डुअल यूज आइटम्स हैं वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को हम फुलफिल कर रहे हैं। इट मींस कि इंडिया के हाँ कहीं ना कहीं पे चीजें अब चेंज हो रही हैं। वो इंडिया उस तरह खुल के शायद वो नहीं करना चाहता सपोर्ट, या इंडिया का मौका भी होगा कि भाई ठीक है। खैर, चीमा साहब एज यूजुअल घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि जी अगर ये खबर आ गई है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, सेल कर रहा है, और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया ने कहा कि नहीं कर रहे, और ना ही इंडिया ने ऐसी
ऐसी कोई बात की है। उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है और साथ ही चीमा साहब ये भी कह रहे हैं कि वो दे रहे तो कोई बात नहीं जी, उनकी मर्जी जी, उनके और इजराइल के रिलेशंस हैं तो जो मर्जी हो, मतलब भारत जो है वो दे सकता है अगर देना चाहे, क्योंकि उनके रिलेशन है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वीडियो में चीमा साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी इंडिया और इजराइल के रिलेशंस हैं तो दोनों जो है वो वेपन्स दे सकते हैं, ले सकते हैं, इस तरह का की परचेज जो है वो चल सकती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी भारत ने मना किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और खुद एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो मेरा ख्याल है थोड़ा चीमा साहब आप थोड़ा दोबारा से न्यूज को चेक किएगा और इतना घबराया मत करें। मुझे इमरान खान कहते हैं ना आपने सबसे पहले घबराना नहीं, लेकिन बहरहाल चीमा साहब जो है वो ये खबर सुनकर कि इंडिया जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है, चीमा साहब पता नहीं क्यों घबरा गया। हालांकि घबराना तो ईरान को चाहिए था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, और अब ईरान के साथ जो टेंशन चल रही है या फिर बाकी कंट्रीज जहां पर इजराइल के अटैक्स चल रहे हैं, ईरान के अटैक्स चल रहे हैं, घबराने का काम उनका है। लेकिन पता नहीं चीमा साहब वहां अमेरिका की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठ के इतनी घबराहट किस बात की है। सर ये तो जो रिपोर्ट है फादरलैंड के हवाले से और मदरलैंड के हवाले से, मदरलैंड काफी चीजें भेज रहा है फादरलैंड को। क्या एक्चुअली ये रिपोर्ट है? काफी शॉकिंग, जब मुझे ये कल पता चला तो काफी शॉकिंग लगी। व्हाट एक्चुअली दिस इज? शॉकिंग तो है, लेकिन ये मालूमात पहले भी मौजूद थी। मतलब एक तो इंडिया और इसराइल का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ये बड़े अरसे से मौजूद है, बल्कि जब से इंडिया ने जब इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं भी किया हुआ था तो उस वक्त भी इनके ताल्लुकात बैक बिहाइंड द कर्टन रहते थे। फिर 90s में रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद एक इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक बन गया हुआ है। और कारगिल में जब कारगिल वाली जंग हुई तो इसराइल ने इंडिया की बड़ी एक्टिवली मदद की थी। तो इनके बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत तेजी से बढ़ा है और बहुत एक्सटेंसिव है। नेतन्याहू ने भी हाल ही में ये कहा कि भाई अगर अमेरिका से हमारे ताल्लुक में खराबी भी आ जाती है या जो है और मुल्कों से हमारा इतना बड़ा, वो बल्कि जेडी वैंस पर रिस्पॉन्स कर रहा था कि आपके तो दुनिया में इतने ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, तो उसने कहा हमारा तो इंडिया से ताल्लुक है और इंडिया जाहिर है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो ये वो बैकग्राउंड है। और ये जो खबरें हैं ना कि इसराइल को इंडिया असला दे रहा था, ये खबरें पहले भी आती रही, लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बकायदा इन्वेस्टिगेशन करके उसकी रिपोर्ट छापी है और उसमें उन्होंने काफी एविडेंस दी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।